Hello everyone, this is Shabnam and you are watching Math is All About Practice. Today, let's understand the three terms that what is identity, equation and expression. What is the basic difference between these terms? So without delay, let's start with our first term, identity. An identity is an equality which is true for all values of variable in the equality. आइडेंटिटी इक्वालिटी में ये इक्वल्स टू साइन होता है उसे हम इक्वालिटी कहते हैं. एक इक्वालिटी है जिसमें वेरिएबल की किसी भी वैल्यू कुछ भी वैल्यूज अगर हम डालेंगे वो दूसरी साइड सेटिस्फाई करेगा. फॉर एग्जाम्पल और हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं चार डीपली अच्छे से. इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो आई एम गोइंग टू पिन दोज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन लेटर ऑन वॉच दोज वीडियोज. फर्स्ट आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसमें यह है कि अगर हम ए और बी की कोई भी वैल्यूज पुट करें, फॉर इंस्टेंट ए को डाला 2 और बी को डाला हमने 1, ये इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे. मतलब LHS अगर हम सॉल्व करें और RHS सॉल्व करें दे विल बी इक्वल. करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा LHS है. RHS है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वैल्यूज पुट करेंगे, ए की जगह 2, बी की जगह 1, होल स्क्वायर 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9. यहाँ करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 4 4 8 वो 1 9. ये होता है आइडेंटिटी में कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हो वो सेटिस्फाई करेगा, इक्वालिटी को मेंटेन रखेगा. नेक्स्ट इज इक्वेशन. एन इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. अब इक्वेशन में भी आइडेंटिटी की तरह इक्वालिटी का साइन होता है, बट इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इक्वेशन कभी भी आइडेंटिटी नहीं होता है. अगर हमें इक्वेशन दिख रहा है एंड वी से दैट इट इज़ एन आइडेंटिटी, नॉट एट ऑल. इट इम्प्लाइज वी कैन से दैट एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन बट इक्वेशन कैन नॉट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी. ओके, तो इक्वेशन में भी इक्वालिटी होती है लेकिन इक्वालिटी तभी सेटिस्फाई होती है कुछ सर्टेन वैल्यूज़ पे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें ये इक्वेशन दी हुई है 5x इक्वल्स टू 25, तो इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे कौन सी सेटिस्फाई करेगा? 25/5 दैट इज़ 5 5 ज़ा 25. एक्स की वेरिएबल अगर हम 5 डालें तभी ये इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, वरना नहीं होगी. सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9 होना चाहिए. तो मतलब x की वैल्यू क्या हो जो 9 आए यहाँ पे, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. 2x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. 2 6 ज़ा 12. तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे तभी एट x इक्वल्स टू 6 पर ही ये इक्वेशन इक्वालिटी को मेंटेन करेगा, कोई भी वैल्यू पे नहीं करेगा. इसीलिए कहा गया है इज ओनली ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हम लोग ऑल्सो डिफाइन करते हैं इक्वेशन को, जो कि लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ोगे. जैसे अगर हाईएस्ट पावर 1 हुई, हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन कहेंगे. क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की. फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन में देखो वेरिएबल 1 है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है. सेकेंड, अगर 2 पावर हुई जैसे इसमें देख लो वाई स्क्वायर हाईएस्ट पावर, क्यों दूसरा वाई है नहीं, इस यही वाई है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या हुई 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी. वहीं अगर 3 होती तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी. तो इक्वेशंस को हम हाईएस्ट पावर की बेसिस पे डिफाइन करते हैं. ऑल्सो क्लास 8th का हम सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर चुके हैं. इफ़ यू हैव नॉट सीन आई एम गोइंग टू पिन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इक्वेशन डिफाइन करता है कि क्या होता है, इक्वालिटी का साइन होगा एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल्स. जो ये एक्स है ये हमारा क्या है? वेरिएबल है. इक्वालिटी है ये, और ये कांस्टेंट होते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं. ये ऑपरेशन बोलते हैं इसे, माइनस का साइन है या प्लस का साइन है. सो आई होप आप इक्वेशन समझ पाए होंगे. नाउ कम्स टू एक्सप्रेशन. +3 है, 2y - 5 है, इसमें इक्वालिटी नहीं होती है, बस इतना डिफरेंस है. अगर ये टर्म्स से बनती है, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन. अब टर्म्स क्या है? फैक्टर्स वगैरह बना देते हैं उन्हें. एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट. इसे बोलते हैं कांस्टेंट
इसे बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर ऐड ऑन करें या मिलाएं तो वो बन गया एक क्या एक्सप्रेशन। शॉर्ट अगर समझाएं तो कोई भी टर्म्स को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, वो बना देते हैं हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस में टर्म्स के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। अब टर्म्स क्या है? टर्म्स ये पूरा एक टर्म है जो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के या सिर्फ वेरिएबल को ही कंसीडर करें तब भी बनता है। अगर इनके बीच में ऑपरेशंस लगा दिए, ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अगर एक ही टर्म है जैसे ये, तो इसे कहेंगे हम मोनोमियल। वन टर्म दैट इज मोनोमियल। ओके, टू टर्म्स हुई, एक ऑपरेशन है यहाँ पे, तो दो टर्म्स हो गई अलग अलग। तो दो टर्म्स हुई तो बोलेंगे बाइनोमियल। थ्री टर्म्स हुई जैसे इसमें दिए 1 2 3 ऑपरेशन से डिफाइन होती हैं, ट्राइनोमियल हो गया। इन जनरल अगर कहें एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स, एक या एक से ज़्यादा अगर टर्म कंटेन करता है विद नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट। अब टर्म्स को क्या कहेंगे? अगर कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका ज़ीरो अगर कोफिशिएंट कर दो तो फिर एक ही टर्म बचेगी, इसीलिए नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। सो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाए होंगे आइडेंटिटी, इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।